देखिए रूट 10 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.16। ठीक है, 15 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.87। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, 35 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.91। ठीक है, 45 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.71। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 99 का निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.95। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं √4। ठीक है, कितना लिख दें, √4, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 2। ठीक है, अगर यहीं पर ले लें √9 तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 3। अगर और ले लें एक संख्या, तो यहाँ पर रूट कितना 16, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर अगर हम ले लें √5। ठीक है, कितना ले लें, √5, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इसका स्क्वायर रूट जो जाएगा डेसिमल में जाएगा, यानी कि कोई ऐसी संख्या है नहीं जिसका स्क्वायर करने पर 5 आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से 5 को लाने के लिए कोई ऐसी संख्या है नहीं जिसका स्क्वायर करें तो 5 आ जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को किस तरीके से निकाला जाता है, उसके लिए एक फार्मूला है, तो उसे आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे √x प्लस माइनस वाई इज इक्वल का क्या हो जाएगा, √x प्लस माइनस वाई अपान में 2 √x। ठीक है, ये है फार्मूला। ठीक है, आप उन लोगों को बस यही इतना फार्मूला याद करना है, उसके बाद नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं इस फार्मूले का यूज किस तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, √5 है। अब चलिए इसी को हम लोग इस फार्मूले पर रखकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए √5 को इस तरीके से तोड़ो कि एक का परफेक्ट स्क्वायर रूट बने और एक का ना बनेगा तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं 5 के सबसे नज़दीक कौन सी स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर है 4 है। ठीक है, यानी कि 5 के सबसे नज़दीक कौन सा है, 4 है, और 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरीके से तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे प्लस, अब 4 में कितना जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूले में देखो क्या कहा है, √x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, √x का मान कितना हो गया है, ये हो गया है 4, y का मान कितना हो गया है 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे √4 प्लस, यानी कि जोड़ने पर 5 हुआ है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, y का मान कितना है 1 है, 2 इंटू √4। ठीक है, अब इसे अगर हम और सॉल्व कर देंगे तो √4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 1 अपॉन, अब यहाँ पर भी 2 होगा तो 2 दूना में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में हो गया, फ्रैक्शन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 दूना में 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 4। ठीक है, 9/4। ठीक है, इसे अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना में 8। ठीक है, फिर कितना बच गया, 1 बच गया, पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर 10, यानी फिर 4 दूना में 8, 2 बच गया, तो 4 5 6 20, यानी कि 5 का स्क्वायर रूट लगभग कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2.25। ठीक है, हमने किस तरीके से किया, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर कितना था, 5 था, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे 5 के सबसे नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, 4 में कितना जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 1। ठीक है, इसको हम x मानेंगे, इसको y, तो x का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, y का मान 1 था वैसे रखा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए √4 है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये फ्रैक्शन में हो गया, इसे हमने सॉल्व किया तो 9/4, इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये लगभग 2.25 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, ठीक है। सभी को उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कितना है 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके सबसे नज़दीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हम लोग जानते हैं 9 है। 9 में कितना जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, तो 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, जिसे यहाँ पर लिखा है ना, अब इतना हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये हम लोग जानते हैं 3 होता है। प्लस में y का मान कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे। यहाँ पर 2 तो रहेगा ही रहेगा, फिर 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब हम एक स्टेप कट करते हैं और डायरेक्ट करना सीखते हैं, ठीक है। आप लोग भी इसी तरीके से करना, पहले इतना प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद इसी तरीके से आप लोगों भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 1 अपॉन का ये कितना हो जाएगा, 2×3 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 6। अब इसको हम अगर सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 1 19, कितना हो जाएगा 6 3 18 और 1 19 बटे का कितना हो जाएगा 6। अब इसमें अगर हम लोग भाग कर देंगे तो 6 3 18 यानी कि 3 बार जाएगा। अब उसके बाद बच कितना गया, 1 बच गया, पॉइंट लगा तो 10, 6 कम 6, फिर बच कितना गया 4, पॉइंट लगा है 0 लगेगा तो कितना हो जाएगा 40, और 40 में अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 6 छक्के 36, यानी कि लगभग का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.16, कितना आ जाएगा 3.16, ठीक है। यानी कि रूट 10 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3.16। एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से इसे सॉल्व किया है। यहाँ पर कितना लिखा था 10, 10 को हम इस 2 भाग में तोड़ेंगे, जिसका एक भाग बने स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट, दूसरे का ना बनेगा तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने जोड़ दिया इसको किसमें, 9 + 1, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, 1 को वैसे हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू, यहाँ पर देखिए फार्मूले में है ना 2, अभी जस्ट हमने फार्मूला जो लिखा है, ठीक है, उसमें है ना 2, और उसके बाद 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 3 हो जाता है। इन सभी को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.16, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है 15, 15 का अगर हम लोग करेंगे तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, किसमें, 15 के सबसे नज़दीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हम लोग जानते हैं 16 है, ठीक है। कितना है 16। अब यहाँ पर बताइए 16 से हम कितना माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, x है, ये क्या है, y है, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर घटाने से 15 आ रहा तो यहाँ पर माइनस लेंगे, अप 1 अपान, अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू कितना हो जाएगा, यही 4 यहाँ पर भी लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देख लेते हैं। तो 4 माइनस का 1/8, ठीक है। अब इसे अगर हम और सॉल्व कर देंगे तो 4 8 32, 32 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 31, 31/8, ठीक है। अब इसे हम लोग अगर सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 3 24, 24 यानी कि 7 बच गया, और यहाँ पर 0, ठीक है। तो 8 7 56, 8 अठाई में 64, यानी कि 8 बार जाएगा, 8 अठाई 64। अब देखिए 70 से अगर 64 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा 6, पॉइंट लगा है यहाँ पर हो जाएगा 60, तो 8 7 56, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 7 56, एक बार चेक करते हैं, हाँ ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 7 बार, ठीक है। 8 7 56, तो लगभग कितना आ जाएगा इसका 3.87 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3.87, ठीक है। ये डेसिमल में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बाकी सब सही रहेगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कितना है 35 यानी कि 35 है, इसको भी उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे, 35 के सबसे नज़दीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हम लोग जानते हैं 36 है, ठीक है। कितना है 36 है, 36 से कितना माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा, तो 1 को माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, ये हो जाता है 6 माइनस का 1। अब यहाँ पर 2 इंटू इसी 6 को एक बार यहाँ पर और मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस का 1/12, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72, और 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 71/12, ठीक है। कितना आ जाएगा 71/12। अब इसे अगर हम भाग करके चेक कर लें कितना आ जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 12 छक 72 होता है, तो 6 बार तो नहीं जाएगा, 12 पंछे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 12 पंछे 60। यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 70 से अगर 60 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 11 बच गया, तो पॉइंट लगा तो 110, तो कितनी बार जाएगा, 12 9 में 108, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 9 बार में, ठीक है।
फिर उसके बाद कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा, अगर 110 से 108 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट लगा है तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, कितना हो जाएगा 20, तो 12 एकम 12 यानी कि एक बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार, एक बार जाएगा, यानी कि 35 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 5.91 लगभग कितना हो जाएगा, 5.91 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे किस तरीके से करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा तेज करिएगा और सही से करिएगा, बाकी सब सही रहेगा। ठीक है, 45 का स्क्वायर रूट करना है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे 45 के सबसे पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कितना है, 49 है। ठीक है, कितना है, 49 है। 49 से हम लोग कितना माइनस कर दें कि ये 45 बन जाए, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कितना माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना करेंगे, 4 माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए देखते हैं 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है 7। 7 से माइनस किया जा रहा है, यहाँ पर माइनस के चिन्ह है, तो यहाँ पर भी माइनस का कितना माइनस किया जा रहा है, तो 4 किया जा रहा है, तो 4 को लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 × 7 का यहाँ भी मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब इसे अगर हम और सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 4 बटे में 7 दूनी 14। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। इसे अगर हम और सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, 14 फते 98। 98 से अगर 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94। ठीक है, कितना हो जाएगा, 94 बटे में 14। ठीक है, कितना हो जाएगा, 94 बटे में 14। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे हम भाग कर चेक कर लेते हैं। 14 का भाग करना है कि 94 से अधिक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये 14 फते कितना होता है, 98 होता है, तो 7 बार जाएगा तो अधिक हो जाएगा, यानी कि 6 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 14 6 कितना होता है, 84 होता है। कितना होता है, 84 होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग 94 से 84 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140। ठीक, सॉरी, कितना लगेगा, हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 बचेगा तो अगर पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब 14 का पहाड़ा पढ़ना है, 100 से अधिक ना हो, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 14 फते 98 यानी कि 7 बार ही लगभग में जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर यहाँ पर बचा कितना, 2, फिर पॉइंट लगा हो जाएगा 20। 14 एकम 14। ठीक है, कितना, 14 एकम 14, तो लगभग कितना आ जाएगा, 6.71 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6.71 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर दिया है कितना, 99। ठीक है, इसे भी उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 100 और यहाँ पर माइनस का 1, यानी कि 100 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है, जो कि 99 के बहुत पास है। ठीक है, एक माइनस कर देंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 10, माइनस किया जा रहा है कितना, 1, यहाँ पर 2। अब यही 10 का एक बार और मल्टीपल करा देंगे। अभी यहाँ पर और अधिक सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 1 अपान का कितना हो जाएगा, 20। इसे अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 20 दहामा 200 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 199। ठीक है, कितना हो जाएगा, 199। ठीक है, 199 में अगर हम लोग 20 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 20 दहामा 200 होता है, यानी कि 10 बार तो नहीं जाएगा, ये जाएगा कितनी बार, 9 बार। ठीक है, तो 20 9 में कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अगर 199 से 180 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 19। ठीक है, कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। ठीक है, तो ये फिर दोबारा से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20 89 अक्सर अगर 190 से 180 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। पॉइंट लगा फिर हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 25 100, यानी कि 99 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, लगभग 9.95 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9.95। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे अच्छे से रिवीजन करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।